हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बीसीएनएफ डिकम्पोजिशन। ये मेरा फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है, जो कि मेरा ये कंप्लीट है। फर्स्ट चैप्टर जो क्या था मेरा, एफडी एंड नॉर्मलाइजेशन, इसका ये लास्ट वीडियो है, जो कि है मेरा बीसीएनएफ डिकम्पोजिशन। क्योंकि इससे पहले हम लोग सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का डिकम्पोजिशन और थर्ड नॉर्मल फॉर्म का, और आज का जो टॉपिक है वो है मेरा बीसीएन डिकम्पोजिशन। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं कि जब कोई रिलेशन मेरा बीसीएनएफ नहीं होगा तो उसको डिकम्पोज करके उसको हम लोग बीसीएन में कैसे लाते हैं वो देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक रिलेशन है जिसमें मेरा एट्रीब्यूट क्या क्या है, ए बी सी डी और ई। मेरा 5 एट्रीब्यूट है और मेरा एफडी सेट गिवन है, जहाँ पे क्या क्या है, ए से बी से सी से डी और डी से ई। यानी कि मेरा एक रिलेशन गिवन है और उसका एफडी गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कैंडिडेट की फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ए क्या हो जाएगा मेरा, कैंडिडेट की। और हम लोग फाइंड करना कैंडिडेट की सीख लिया है, तो हमको यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। और वैसे आप देखिए, ए से बी से सी से डी से ई आ गया। तो ए क्या हो गया मेरा, कैंडिडेट की। अब यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट की के अलावा रिलेशन में जितना भी की बचता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन की एट्रीब्यूट। तो नॉन की एट्रीब्यूट में क्या क्या है, बी सी डी और ई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि डी का 3NF मतलब BCNF डिकम्पोजिशन के लिए सबसे पहले चेक करेंगे ये रिलेशन मेरा BCNF है या नहीं है। जब मेरा BCNF होगा तो हम बोल इसको डिकम्पोज करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होगा तो उसको हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, चेक कर रहे हैं BCNF। यहाँ पे देखिए, बी से सी, एफडी में सबसे पहली बात तो एफडी में चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर ए से बी वाला लेंगे, ए क्या हो जाता है, सुपर की। तो ए एक्स जब सुपर की होता है तो उसको हम बोल देते हैं कि BCNF है। लेकिन वायलेट कौन कौन कर रहा है, बी से सी से डी और डी से। क्यों कर रहा है कि यहाँ पे देखिए, बी से सी से डी और डी से ई। BCNF वायलेशन क्यों, क्योंकि एक्स यहाँ पे क्या है, सुपर की नहीं है। यानी कि ये वाला जो है सुपर की नहीं है। BCNF के लिए क्या जरूरी है कि एक्स वाला पार्ट जो है वो क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्स वाला पार्ट सुपर की नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, नॉट इन BCNF, नॉट इन BCNF। यानी कि ये वाला जो रिलेशन है मेरा BCNF में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, BCNF डिकम्पोजिशन। सबसे पहले जो मेन रिलेशन था उसको हम लोग लिख लिए, ए बी सी डी ई, यानी 5 एट्रीब्यूट था तो 5 एट्रीब्यूट लिखे। अब यहाँ पे देखिए, जिस जिस कंडीशन के वजह से मेरा ये 3NF वायलेट कर रहा था उसको हमको लिख लेना है। यहाँ पे देखिए, उसको क्या करना है, लिख लेना। देखिए, बी से सी से डी और डी से ई। अब यहाँ पे देखिए, हम नंबरिंग के हिसाब से करते हैं। अगर मान लीजिए हम पहले इसको देखते हैं बी से सी, तो यहाँ पे देखिए, बी से सी का क्या करेंगे हम लोग, एक देखिए बी से सी, यहाँ पे बी से सी होगा। अगर मान लीजिए हम पहले बी सी को देख रहे थे, क्या बनेगा, बी सी का एक टेबल बन जाएगा। और देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, बी से सी, तो सी को क्या कर देंगे हम लोग, मेन रिलेशन से डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, सी जब मेरा कट हो गया तो यहाँ पे हम सी वाला नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सी से सी का जब हम क्लोजर लेंगे तो यहाँ पे सी से डी आ रहा है, तो सी वाला तो इसमें रिलेशन में है ही नहीं। ये वाला सी क्या होगा मेरा, ये इसका हम लोग नहीं ले सकते हैं टेबल। अब देखते हैं 2 नंबर पे, इसको करते हैं डी से ई। देखिए, डी और ई का क्या करेंगे हम लोग, एक सेपरेट टेबल बना देंगे। और डी से क्या आ रहा है, ई, तो क्या करेंगे, ई को हम फाइनल रिलेशन में से कट कर देंगे। अब बचा क्या क्या, ए बी डी। तो ए बी डी का क्या करेंगे, एक सेपरेट टेबल बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, R1 R2 R3, यानी 3 रिलेशन बन गया। अब यहाँ पे देखिए, तो देखिए ए से बी, यहाँ पे ए सुपर की है। अब यहाँ पे देखिए, बी से सी इसमें नहीं है, बी से सी इसमें है, तो बी क्या है मेरा, सुपर ही, क्योंकि बी से सी आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, डी से ई, डी क्या है मेरा, सुपर की है। तो यहाँ पे सब जो है एक्स मेरा सुपर की है, ये क्या हो जाएगा, 3NF में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो एक मेथड से था, जब हम पहले BC को लिए तो क्या हो गया, सी वाला जो है एलिमिनेट हो गया, इसको हम लोग फाइनल नहीं किए। अब देखते हैं दूसरा हम क्या करते हैं कि पहले हम इसी को लेते हैं, सी से डी वाला को। तो क्या करेंगे, सी से डी का एक सेपरेट टेबल बनाएंगे। और देखिए, सी से क्या आ रहा है, डी, तो क्या करेंगे, डी को हम लोग कट कट कर देंगे फाइनल रिलेशन में से। अब यहाँ पे देखिए, जब कट कर दिए यहाँ पे डी, ये डी से जो ई है, ये वाला मेरा कुछ ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला जो डी जो है ये फाइनल रिलेशन में नहीं है, तो डी वाला काम नहीं करेगा। अब सेकंड में देखिए, बी से सी, तो बी और सी का क्या करेंगे, एक टेबल बना देंगे। और यहाँ बी से क्या आ रहा है, सी, तो क्या करेंगे, सी को कट कर देंगे। अब क्या क्या बचा, ए बी ई, तो यहाँ पे देखिए 3 रिलेशन बन गया। अब यहाँ पे देखना है कि 3 BCNF है या नहीं।
यहाँ पे देखिए ए से बी, तो ए क्या है मेरा सुपर की, सी से डी, सी क्या है मेरा सुपर की, बी से सी, बी क्या है मेरा सुपर की, क्योंकि देखिए एक ही रिलेशन है और इससे ये डिटरमाइंड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा सुपर की। अब यहाँ पे देखिए हम थर्ड नंबर लेते हैं कि डी वाला जो मेरा यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा था, पहले उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब इसको पहले लेंगे तो डी से ई का हम एक सेपरेट टेबल बना लेंगे, और डी से ई में जब है तो ई को कट कर देंगे। यहाँ पे देखिए जब ई कट हुआ तो यहाँ पे ई नहीं है, तो यहाँ पे हम किसी को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं, तो आप सेकंड वाला को देखते हैं, सी से डी, तो क्या करेंगे सी और डी का एक सेपरेट टेबल बनाएंगे, और यहाँ पे सी से क्या आ रहा है डी, तो क्या करेंगे डी को यहाँ से कट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए डी भी कुछ हो कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए बी, तो बी से बी और सी का क्या करेंगे सेपरेट टेबल बना देंगे और सी को कट कर देंगे। अब बचा क्या ए और बी, यहाँ पे देखिए ए चार रिलेशन बना, ए R1 R2 R3 और R4। यहाँ पे देखते हैं कि ये एक्स मेरा सुपर की है या नहीं। देखिए ए से बी, तो यहाँ पे देखिए ए क्या है सुपर की, क्यों है सुपर की, क्योंकि यहाँ पे दो ही रिलेशन है और क्या है ए से बी, और ए से मेरा बी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सुपर की। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए बी से सी, तो बी क्या है सुपर की, सी से डी, सी क्या है सुपर की, और यहाँ पे देखिए डी से ई, तो डी क्या है मेरा सुपर की। तो हम लोग क्या किए, अब ये मेरा क्या हो गया बी सी एन एफ हो गया। यहाँ पे देखिए मेरा चार चार तीन टाइप से बना। एक बार हम सीक्वेंस को जब चेंज करते हैं तो यहाँ पे टेबल हमारा वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एक रिलेशन है जहाँ पे क्या है ए बी सी डी, और यहाँ पे एफ डी गिवन है ए बी से सी डी और डी से ए। अब यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की क्या है मेरा ए और बी। अब यहाँ पे देखिए डी और ए भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डी ए के जगह पे मेरा डी रिप्लेस हो सकता है, तो क्या होगा डी और बी। तो यहाँ पे देखिए डी और बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉन की एट्रीब्यूट ओनली सी आ जाएगा, सी क्या आ गया मेरा नॉन की एट्रीब्यूट में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम चेक करते हैं कि फिर बी सी एन एफ में है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला एफ टी क्या है ए बी से सी डी, तो यहाँ पे देखिए ए बी क्या है मेरा कैंडिडेट की है, ये क्या हो जाएगा मेरा बी सी एन एफ हो जाएगा। अब देखते हैं डी से ए, ओनली डी मेरा सुपर की नहीं है, क्योंकि डी बी है सुपर की, तो डी ओनली मेरा क्या है सुपर की नहीं है, तो बिकॉज डी इज नॉट अ सुपर की, तो यानी कि ये जो है मेरा ओवरऑल क्या हो गया नॉट इन बी सी एन एफ, यानी कि ये जो रिलेशन है मेरा बी सी एन एफ में नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको डिकम्पोज करेंगे, तो क्या हो गया बी सी एन एफ डिकम्पोज। देखिए फाइनल रिलेशन क्या था मेरा ए बी सी डी। अब यहाँ पे देखिए जिस कंडीशन की वजह से वायलेट हुआ है उसको हम लोग लिख लेना है, क्या डी और ए से मेरा वायलेट कर रहा है, तो डी और ए का क्या किया सेपरेट टेबल बना दिए, और डी से ए में डिटरमाइन हो रहा था तो ए को क्या किया रिमूव कर दिए। एक रिलेशन किसका बन जाएगा बी और सी और डी का। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये मेरा सुपर की है या नहीं। यहाँ पे देखिए डी से ए, अब यहाँ पे देखिए कोई ऐसा है ही नहीं ए बी जिसे सी डी आएगा, ये तो ऑलरेडी मान लीजिए सुपर की नहीं है तो ऑलरेडी बी सी एन एफ है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा ये रिलेशन क्या में हो जाएगा बी सी एन एफ है। अगर आप लोगों को लॉसलेस ज्वाइन सिखाए हैं और डिपेंडेंसी प्रिजर्व, तो आप लोग इसको आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में मेरा एफ डी एंड नॉर्मलाइजेशन समाप्त हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।